अस्सलाम वालेकुम। मैं अलखिदमत ख़वातीन ग्रुप आयशा सिद्दीक़ा फ़ाउंडेशन अलक़मा कौसर पॉपुलर बोल रही हूँ। ये अभी जो सर्दी का मौसम चल रहा है, सर्दियों में हम अपने घरों में बंद पेक रहते हैं और हम खूब अच्छे इंतज़ाम करते हैं बिस्तर का, ब्लैंकेट वगैरह हम अपने घर में ओढ़ कर सो जाते हैं। मगर जो फुटपाथ पर रहते हैं, मुझको ये एहसास हुआ कि जो फुटपाथ पर रोड पर बैठे रहते हैं, रोड पर रोते रहते हैं, सो जाते हैं, जो मांगते हैं आमतौर से फ़कीर वगैरह, तो उनका ये एहसास करते हुए हम लोगों ने अभी इस जुमा के दिन फुटपाथ पर जब पूरे मालेगांव की फुटपाथ पर रहने वाले फ़कीरों को, लोगों को हमने ब्लैंकेट दिया। ब्लैंकेट खुद जाकर मैं मेरे हाथों से उड़ाई और आज है तो सिविल हॉस्पिटल, मंसूरा हॉस्पिटल में मरीज़ों को, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि अपने समाज, अपने इस्लाम मुसलमान लोगों को नहीं, बाकी और तमामी कौम के, तमामी समाज के लोगों को हमने ब्लैंकेट दिया। आज जो सिविल हॉस्पिटल हमने गए तो ज़्यादातर नॉन मुस्लिम डिलीवरी हॉल में, डिलीवरी रूम में जो लेडीज़ जचकी के लिए थी, तो उनको हमने ब्लैंकेट दिया। मंसूरा हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर उनको ब्लैंकेट उड़ाया। तो ये सर्दियों का मौसम देखते हुए हमको ऐसा लगा कि नहीं, जो रोड पर रहते हैं, जिनको घर नहीं है, रोड पर रहते हैं, तो उनको ब्लैंकेट देना चाहिए। हम अपने घर में रहते हैं तो ओढ़ के सो जाते हैं, ये बेचारे सर्दियों में बैठे रहते हैं। तो इस मुनासिबत से अभी हमने सर्दियों में स्वेटर, ब्लैंकेट का नज़्म किया और उनको ये दिया। बाकी हमारी अलखिदमत ख़वातीन ग्रुप में सबसे पहले हम हर मोहल्ले में जाकर दर्स कुरान के लिए घर घर से औरतों को, यानी एक फ़र्द ना हो, फ़र्द वाहिद एक एक औरतों को घर से हम लोग निकाल कर उनको समझा कर दर्स कुरान की मजलिस में बैठाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से मदरसे की शुरुआत करते हैं कि भाई औरतें जो कुरान शरीफ नहीं पढ़ी हैं तो वो औरतें कुरान शरीफ पढ़ लें। तो फिर उसके बाद मदरसे के इंतज़ाम करवाते हैं, वहाँ पर माइक लगता है, पर्दा लगता है, तमाम इंतज़ामात करा के मोहल्ले की हर फ़र्द को, ऐसा नहीं कि भाई एक फ़र्द जाके दर्स कुरान बैठ जाए, बाकी सास जाए तो बहू घर में है। हम ये चाहते हैं कि हर एक फ़र्द की वो हो, रहनुमाई हो। तो हम लोग हर फ़र्द को, हर बहनों को घर से निकाल कर दर्स कुरान की मजलिस में लाते हैं। फिर उसके बाद मदरसे के इंतज़ाम करवा रहे हैं। माशाअल्लाह 60 साल 65 साल की औरतें कुरान शरीफ ख़त्म की हैं और अभी मदरसा जारी है। हम लोगों का ये है कि भाई हम मदरसे के साथ साथ हम लोग वहाँ पर नया जूना कपड़ा भी देते हैं हर महीना, और हर महीना अनाज भी उनको तकसीम कर रहे हैं। तब पढ़ाई के साथ, एजुकेशन के साथ, तालीम के साथ उनका खाना पहनना ये सब भी बहुत ज़रूरी है। उनका ये तमाम चीज़ों को देखते हुए हम नया जूना कपड़ा भी तकसीम कर रहे हैं, उन तक गेहूँ चावल अनाजों की भी तकसीम कर रहे हैं। फिर उसके अलावा कुछ ऐसे बेवा मुताल्लिक़ा कम उम्र जो हैं उनको हम लोग समझा रहे, भाई आपकी अभी उम्र कम है, आपको शादी कर लेना चाहिए। इनको समझा कर फिर हम लोग यहाँ अलखिदमत ख़वातीन ग्रुप बाग इसाक में जो रिश्तों का फॉर्म है, वो रिश्तों का फॉर्म भर के हम इस तरह से उनकी जोड़ी लगाते हैं। फिर उनको इज्तिमाई निकाह के लिए तैयार करते हैं। इज्तिमाई निकाह में बग़ैर जहेज़ के जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उस तरह से हमको निकाह करवाना है। इस तरह से हम उन लोगों का ज़हन बनाते हैं, समझाते हैं और फिर निकाह के लिए तैयार करते हैं। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरे अदारे से, अलखिदमत ख़वातीन ग्रुप से, हमने 2 दिसंबर को एक इज्तिमाई निकाह बग़ैर जहेज़ का किया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो हुआ। फिर उसके बाद यके बाद दिगरे अभी तक 51 निकाह बग़ैर जहेज़ का हमने करवाया। और माशाअल्लाह कई सौ औरतें कुरान शरीफ ख़त्म की है जो ज़्यादा उम्र की है, 50 साल 60 साल। अभी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जलसा भी होने वाला है मार्च में, एग्ज़ाम की जलसे की तैयारी जारी है। और हम लोगों ने ये ऐसा तय किया कि भी हर जगह हम लोग जाकर कहीं भी ज़मीन पे किसी के भी घर में इज्तिमा करते हैं, दर्स करते हैं, मदरसा करते हैं। तो अब ऐसा इरादा हुआ कि भी अपनी खुद की भी ज़मीन पर एक मदरसा हो। पूरे मालेगांव में तो हर मोहल्ले में हम लोग जोड़े। अब हम लोगों ने सोनगांव फाटे पे गए तो वहाँ की ज़मीन हम लोगों को पसंद आई, अच्छी लगी, तो हम लोग सोनगांव फाटे पर भी अभी ज़मीन की खरीदी की है। अभी खरीदी उसकी बाकी थोड़ा थोड़ा हम लोग पैसा जमा करके दे रहे हैं। हम लोगों का ख़ास मदरसा बग़ैर फ़ीस का है, हम कोई फ़ीस नहीं लेते जैसे दूसरा और मदारिस में फ़ीस लेते हैं महीने की, हम लोग फ़ीस नहीं लेते, मुफ्त में तालीम दे रहे हैं। वहाँ उर्दू पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, औरतों को कुरान शरीफ पढ़वा रहे हैं, तर्जुमे से, ख़ास तौर से कुरान शरीफ तर्जुमे तफसीर से पढ़ा रहे हैं औरतों को। और दूसरी एक बात यह कि रिश्ता बैंक, रिश्ते के हर तरीक़े का रिश्ता हमारे पास है, हर उम्र का, हर बिरादरी का रिश्ता हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पर और उसको करते हैं। हुनर बैंक, सिलाई, मेहंदी, जरी का, टिकली का, उनका हुनर में भी हर एक चीज़ उनको हुनर दे रहे हैं हम लोग मुफ्त में, इसकी कोई फ़ीस नहीं है। बाकायदा उनको अनाज भी देते हैं, कपड़ा भी देते हैं। अभी जो आप कंबल बांटे और फुटपाथ वगैरह पे सोते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, मरीज रहते हैं, तो उनके क़याम का इंतज़ाम, इस ताल्लुक़ से आपके ज़हन में कोई बात है? हाँ सही है, ऐसा भी होना चाहिए भाई उनके क़याम के ताल्लुक़ से कि भाई वो लोग कहीं एक जगह एक साथ रह भी सके। तो ऐसा भी इंशाल्लाह हम लोग आगे इरादा करेंगे, सोचेंगे उसके ताल्लुक़ से भी जो फुटपाथ पर रहते हैं उनको रहने होने के इंतज़ाम उसके लिए इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, आप कोई दरख्वास्त तो शहरियान से करना चाहते हैं? मेरी एक दरख्वास्त है शहरियान से, अलखिदमत ख़वातीन ग्रुप अलक़मा कौसर पॉपुलर की, मुझे शहरियान से कि भाई ताउन करें आप लोग हमारे अदारे के लिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें, अनाज से, कपड़ों से, तालीम से, ज़्यादा से ज़्यादा रिश्ता लगा कर, निकाह करवा कर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो मुझको अदारों से, लोगों से, समाज से ताउन की दरख्वास्त है।
ताउन के लिए आप अनाज भी दे सकते हो, नया जूना कपड़ा भी दे सकते हो, और ब्लैंकेट वगैरह भी, जैसे सर्दी के मौसम के लिहाज से ब्लैंकेट है, स्वेटर है, वे भी दे सकते हैं। मेरा मदरसा मालेगांव में 11,000 कॉलोनी, सोनगांव, फाटा, रमज़ानपुरा, दयाना, पवारवाड़ी, अख्तराबाद, मदनी नगर, तड़वी नगर, महवी नगर, नोमानी नगर, इस तरह से अलग अलग एरिए में, मोहल्ले में जारी है।